इन दोस्तों टैग रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जो तेजी दिखा रहे हैं। डेली हम बात करते हैं जो शेयर गिरे हुए हैं, जो आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। पहले काफ़ी सारे शेयर्स लोअर लेवल पे होते थे जिनको कवर किया उन्होंने, ऊंचाई उड़ान उड़ी और अच्छा खासा पैसा आपका बना के दे दिया। लेकिन कुछ शेयर अभी भी हैं जो काफ़ी दिन तक नीचे थे, लेकिन इस गिरावट में वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नहीं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि सारे शेयर ही कहीं ना गिर रहे हो, तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ शेयर हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ बात है जो वो तेजी दिखा रहे हैं। देखिए, हो सकता है उनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आए हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए, एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, आपको देखना चाहिए, काफ़ी पैसा बनता है। मेहनत करोगे, लिखकर एक लिस्ट बना के रखें कि जिन कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए हैं, जिनके अंदर अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे जिनके खराब आए हैं, कुछ समय बाद उनके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। और जिनके अंदर अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं कि जिस दिन रिजल्ट्स अच्छे हैं उसके बाद वो भागेंगे नहीं, उसके बाद भी भागते हैं और अच्छा पैसा आपको बना के दे देते हैं। इसकी बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर विजय डायग्नोस्टिक सेंटर की बात करते हैं। शेयर 6% आज तेज है। और अगर इस शेयर की अगर हम बात करते हैं, 1 साल का चार्ट पैटर्न तो तेजी दिखा रहा है, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए यहाँ पर आईपीओ के भाव के बाद ये नीचे गिरता है और गिरने के बाद 350 रुपये के आसपास से ये शेयर सीधा सीधा भागता रहता है और बड़े प्यार के साथ इसने लगभग 250%, 230% तक के रिटर्न बनाकर इस शेयर ने दे दिए। बढ़िया पैसा बना के दिया है। मार्केट कैप भी छोटा ही है, छोटी कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए देख लेते हैं क्या इसके अंदर अच्छी बात थी जिसकी वजह से तेजी बन रही है लगातार। दोस्तों अगर बात करते हैं विजय डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड की, तो सितंबर क्वार्टर 1 साल पहले 139 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 133 करोड़ का, उसके बाद 155 करोड़ का, उसके बाद 156 करोड़, उसके बाद 183 करोड़ का। लगातार देखेंगे यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57 करोड़ का, उसके बाद 52 करोड़, 63 करोड़, 61 करोड़ और 76 करोड़। लगातार यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए तेजी का कारण आपको समझ में आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बढ़ना एक बहुत अच्छी बात रहती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है वो भी परसेंटेज वाइज में बहुत शानदार हो, 40% का रखता हो, बहुत और भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखेंगे 34%, 26% बीच में गिरा प्रॉफिट, उसके बाद 34, 32, अभी देखिए 42 करोड़ का हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। पूरे पूरे साल का एक बार प्रॉफिट देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया पता चल जाएगा। देखिए प्रॉफिट कभी होता था 35 करोड़ का, उसके बाद 46 करोड़, 63 करोड़, 85 करोड़, 111 करोड़, 85 करोड़, 120, 133 करोड़। मतलब कि कुल मिलाकर पूरे पूरे साल में धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ही बढ़ रहा है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई थी, फिर ऊपर जंप मार दिया। ठीक है, एक हिंट आपको मिल रही है कि शेयर के अंदर पूरे पूरे साल के अंदर ग्रोथ ही देखने को मिली, तो ऐसे शेयर के अंदर अच्छा पैसा बन जाता है। चलिए तेरा फेडरल बैंक क्या करे इसके अंदर, देखिए भाव है 210 का, कभी नीचे की साइड में 120 से 140 रुपए के आसपास काम कर रहा था। लगातार आपको बताया समय दीजिए, टाइम दीजिए, अच्छा पैसा आपका बन सकता है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं तो 250 रुपये की तरफ भाग रहा है। अभी देखिए मार्केट का सेंटिमेंट आप देख सकते हैं निगेटिव है, तो जो अच्छे शेयर हैं जिनका अच्छा प्रॉफिट ही बना है उनके अंदर भी गिरावट ही देखने को मिल रही थी बिल्कुल बीच में। देखिए इसने भी नीचे की तरफ हार मारनी शुरू कर दी थी, 207 रुपये से नीचे गिरकर 196 रुपये, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, लोग फ्यूचर का आगे का देखते हैं। तो देखिए अभी भी देखेंगे इसका 211 रुपये का 52 वीक हाई, यानी कि आज ही इसने बनाया है कितना, 211 रुपये 44 पैसे का। तो जहां पर आप पूरी तरह से परेशान हैं वहां पर कुछ शेयर ऊपर की तरफ भी भाग रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप कल ही इसको खरीदना शुरू कर दें, नहीं अब तो ये तेजी बनेगी। हाँ, इसके अंदर पोटेंशियल है, लगता है आगे भाग सकता है। ऐसा नहीं कि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो गया, 51,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसके अंदर पोटेंशियल, लेकिन आपको तो एकदम पैसा चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा पैसा धीरे धीरे बना के दे रहा है। एक 210 पे भी इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ और नीचे की साइड में 120, 130, 140, 150 पे भी दिखाया। जब 140 जाके 145 मार के फिर नीचे की तरफ आ जाता है, डर जाते थे सारे लोग कि ये तो कभी खिसकता नहीं है, ये तो कभी खिसकता नहीं है। ठीक है, जब खिसकेगा तो अच्छा पैसा आपको बना के देता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, लोअर लेवल पे भी शेयर को दिखाता हूँ और हाई जाता है तब भी दिखाता हूँ। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो बात करते हैं फेडरल बैंक की, 5,700 करोड़ का रेवेन्यू इस कंपनी का था, उसके बाद 6,000 करोड़, उसके बाद 6,300 करोड़, 6,700 करोड़, उसके बाद 7,000 करोड़। लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट इस कंपनी का कैसे बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1 साल पहले 1,007 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था,
उसके बाद 1067 करोड़, उसके बाद 996 करोड़, उसके बाद 1047 करोड़, उसके बाद 1115 करोड़। लगातार इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी की अगर बात करते हैं नेट एनपीए, बैंकों की अगर बात करते हैं तो एनपीए आपको देखना चाहिए। प्रॉफिट के अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, पूरे पूरे साल का भी अगर आप देखते हैं ना तो आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। ये शेयर वैसे ही नहीं बताया था आपको, सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद तब मैं किसी शेयर को यहाँ पर बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके देख लिया कहीं से इधर उधर से आपको बता दिया, नहीं, अपनी रिसर्च पहले करता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, गारंटी वाली या फिर किसी तरह की कोई ये तो मैं नहीं बताता हूँ खरीदना है क्या नहीं खरीदना है आपको। फिलहाल शेयर रहता है अच्छा तो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उसके बारे में और पढ़ें, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 853 करोड़, उसके बाद 850, 1058 करोड़, पूरे पूरे साल का देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और आज की डेट में 4200 तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये होती है एक रिसर्च पढ़ने की किसी भी शेयर को, तब जाके पैसा बनता है। चलिए मैं इसका एनपीए आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर ग्रोस एनपीए कंपनी का। तो देख लीजिए यहाँ पर ग्रोस एनपीए कितना है 2.09% का, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.11% का था, घटा है। और ज़्यादातर बैंकों का देखेंगे बढ़ा है। यहाँ पर देखेंगे नेट एनपीए 0.60%, अब कितना रह गया 0.57%। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगती है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है इंडियन होटल्स। यहाँ पर क्या करें देख लीजिए, यहाँ पर 785 रुपये का भाव है। ठीक है, 4% की आज तेजी बनी है। 52 वीक आज का ही तेजी है, यानी कि हाई जो बना है 52 वीक हाई 796 का, देख लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे आज का हाई और लो देख लीजिए 754 और 796। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट है, सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो अच्छी तेज़ी बन गई है। तो जिस दिन रिजल्ट्स आए तो उसी दिन आपको ये सारे शेयर्स के दोनों, इन तीनों के रिजल्ट्स उसी दिन बता दिए गए थे जिस दिन इन कंपनियों के रिजल्ट्स आए थे। तो जो समझदार हैं, जो समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, खरीद के छोड़ना होता है, वो अच्छा पैसा बना रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो उठक पटक काफ़ी चलती ही रहती है। फिलहाल यहाँ पे देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे कितना है 1.12 लाख करोड़ का है। फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है इस कंपनी के। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर इतना तेज़ी दिखा रहा है तो अच्छे ही रिजल्ट्स हैं। चलिए देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स ऑलरेडी पहले ही काफ़ी दिन पहले आ चुके हैं। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पूरे गिरावट वाले मार्केट के अंदर भी बड़ा प्लेयर अगर खरीदारी करता है तो किस तरह से शेयर को भगा देता है। एक साल पहले अगर देखते हैं इंडियन होटल्स के बारे में, 1433 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 1905 करोड़, 1550 करोड़, उसके बाद 1826 करोड़ का। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो नेट प्रॉफिट 179 करोड़ का था, उसके बाद 477 करोड़ का, 438, 260 करोड़ का, 583 करोड़। लगातार आप देख रहे हैं ऊपर की साइड में ही भाग रहा है। 583 करोड़ अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अच्छा प्रॉफिट की वजह से आपके सामने शेयर है, और जिन कंपनियों के रिजल्ट्स खराब आए हैं उनके अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों जो भी 3-4 कंपनी मैंने आपको बताई, विजया डायग्नोस्टिक, इंडियन होटल्स की बात करें या फिर फेडरल बैंक की बात करें, इसके अलावा देखिए और भी 52 वीक हाई के आसपास और भी हैं, कल किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे उनको। ठीक है, बात करें यहाँ पर 52 वीक लो की अगर बात करते हैं तो देखिए हाई और लो का मतलब ये नहीं कि बस अब ये आधार हो गया, अब इन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, आगे आने वाले टाइम में रिजल्ट्स कभी खराब आ नहीं सकते। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट है, इसको एक नज़र से मत देखिए आप, इसमें दो नज़र आप रखिए। क्या, जब भी कभी किसी कंपनी के अंदर गिरावट होती है, रिजल्ट्स खराब आए हैं, एक तो हो गया ये पॉइंट, एक ये हो गया क्योंकि वो गिरा है शेयर, आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो आप उस पर नज़र बना के रखें, कभी तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एक लिस्ट बना के रखें कि इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं, अभी ये शेयर गिरा हुआ है, कब इसके अच्छे आएंगे। अब ऐसा नहीं कि अगले दिन जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे वो पूरा भाग ही जाएगा। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं अभी तक वो धीरे धीरे भाग ही रही हैं। ठीक है, और जिनके खराब आए हैं वो एक ही दिन के अंदर नहीं गिरी, वो अभी भी गिर रही है धीरे धीरे, समझिए बात उसको। ठीक है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो इस कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब आए हैं, नहीं, भी गिर रहा है। ठीक है, सारे शेयर ही गिर रहे हैं, तो इस शेयर के अंदर भी गिरावट है। 52 वीक हाई लो के आसपास काम कर रहा है, तो आज ही इसने लगभग अपना 52 वीक लो बनाया है। ठीक है, तो इस शेयर पर देखिए जो गिरा हुआ है, ये जो हाई बता रहा हूँ लो बता रहा हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले टाइम। अब नहीं कल ही कूद जाए। खरीदने का तरीका, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं खरीदोगे, स्टॉक मार्केट आपको बाहर फेंक के मारेगा, बचोगे नहीं आप किसी भी कीमत पे, खड़े रह जाओगे ऐसे ही, शेयर नुकसान के अंदर चला जाएगा, आप जल्दी से निकल भी नहीं पाओगे, बड़ा पैसा नहीं बना के लेकर जाओगे।
देखिए जो थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला है, नीचे की तरफ उसका एवरेज प्राइसिंग अच्छी खासी नीचे आती है। जब कभी आने वाले टाइम में तेजी बनती है तो वो बढ़िया पैसा बनाकर लेकर चला जाता है। खरीदने के लिए कहीं पर भी एक बार ह्यूज क्वांटिटी मार दीजिए, क्या फायदा लगेगा बताइए। इस शेयर को मानिए कि आप 45 पे फंसे हैं, ठीक है, थोड़ा शेयर 45 पे खरीदा, थोड़ा 37 पे खरीदा, थोड़ा 30 पे खरीद रहे हो, थोड़ा 25 पे खरीदो, एक प्रोसेस हो गया है। हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, ऊपर की साइड में 45 भी मारेगा तब भी आपका पैसा बन गया। समझ बताइए। चलिए, तो दोस्तों जब मार्केट हाई पर रहता है तो ज़्यादातर शेयर किस पे रहते हैं, 52 वीक हाई पर। जब लो पर चला जाता है तो ज़्यादातर शेयर धीरे धीरे करके लो पे आने शुरू हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे शेयर धीरे धीरे करके 52 वीक लो की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं, जहां पर आपने खरीदा उसके भी बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। ठीक है, अब गिरावट ये भी दी, 31 रुपये 27 पैसे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हाई देखिए इसका कितना मारा था इसने, नीचे पहले 25 था, 25 से इसने 52 रुपये मारा, कितना 52 रुपये 90 पैसे। आज की डेट में 31 रुपये 20 पैसे का इसने फ्रेश लो बना दिया अपना, आज का लो बना दिया है। ठीक है, उससे पहले 25 भी गया था, 25 से सीधा 52 रुपये मारा। ठीक है, अभी मौका मिल रहा है, फिर दोबारा हो सकता है 52 या 60 रुपये मार दिया आने वाले टाइम में। ठीक है, तो टुकड़ों टुकड़ों में ही खरीदना है, ऐसा नहीं कि कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं आए हैं, लेकिन हाँ उतने अच्छे नहीं आए जितने आने चाहिए थे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है हैप्पीएस्ट माइंड्स। देखिए अभी शेयर की कमी नहीं है, इतने सारे आईपीओ लगातार आ रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप इतने सारे शेयर्स अगर सस्ते दाम पर मिले तो कौन कौन रिस्क लेगा किसी भी कंपनी पे हाई लेवल पे खरीदने का। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए वो शेयर ऊपर रहेगा, फिर अचानक ही उसके अंदर बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब ये शेयर आईपीओ के समय कितने रुपए का होता था शेयर, बहुत ही सस्ते दाम पर होता था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर तेजी 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 बनती चलेगी और इसने आसमान पकड़ लिया, और आसमान से फिर सीधा सीधा सारे लोग इसके पीछे पड़ गए, और ये जब से लेके तेजी थोड़ी होती है फिर गिरावट तेजी, फिर गिरावट तेजी, क्योंकि आईपीओ का भाव कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, बस इसी भाव को देख रहे हैं कि इसने कितना मारा, 1454 रुपया। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात यही है। ठीक है, आज 52 वीक लो बना दिया इसने, नीचे की साइड में देखेंगे लो कितना है, 718 रुपये का। तो आज 718 का ही लो इसने बनाया, 52 वीक लो। ठीक है, चलिए